हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस वाला चैनल। और मैं अर्णव यादव। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे जो मैथमेटिकल टूल्स, फिज़िक्स का एक चैप्टर है। इसके अंदर टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में कुछ वीडियोस बनेंगे, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। उसमें आज हम पढ़ेंगे स्लोप। स्लोप किस तरह से होता है, क्या फॉर्मूला है, डेरिवेशन, अलग अलग ग्राफ्स में कैसे स्लोप निकालना है, तो वो पढ़ेंगे। तो इसको अब इरेज कर देते हैं। तो लॉकडाउन में आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करिए। और इस वीडियो को 100 लाइक्स देने के लिए हम एम करेंगे। अभी 100 नॉर्मल, काफ़ी नॉर्मल एम है हमारा। फिर आगे जाके जब हम ग्रो करेंगे यूट्यूब पर, तब हम आगे कोई बड़ा एम रखेंगे। तो अभी 100 लाइक्स दीजिए प्लीज़। हिट करिए लाइक बटन, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। और भी वीडियोज़ हैं, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इधर कार्ड आ गया होगा, वो आप देख सकते हैं। और एक और चैनल है मेरा, आपरा व्लॉग्स, उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत फन वीडियोज़ है उसमें, अनबॉक्सिंग की वीडियोज़ हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियोज़ देखिए और लाइक शेयर करिए। तो आज हम पढ़ेंगे स्लोप। स्लोप होती क्या है? अगर मैं ऐसे ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर ये ग्राफ है y और ये x, ठीक है, y वर्सेस x ग्राफ है ये। तो इसमें मैंने ये एक लाइन ड्रॉ करी। इसका स्लोप क्या होगा? तो स्लोप होता है एक लाइन का, जब वो पॉजिटिव x एक्सिस से मीट करती है। पॉजिटिव x एक्सिस से जब वो मीट करती है, तो उनके बीच का जो एंगल होता है, उसका टैन उसका टैन ये एक मैथमेटिकल टूल है। टैन टैन थीटा जो होगा वो उसकी स्लोप होगी। तो इधर जो हमने बनाया है, इधर ये एंगल हमारा 30 है, तो टैन 30 इसकी स्लोप होगी। तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, वो पढ़ा स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा। अब ये थीटा क्या है? थीटा एंगल है जो लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच का होगा। अब वो एंगल, ये एंगल नहीं होगा, ये एंगल होगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पढ़ा। ठीक है, वो वाला एंगल हो गया, टैन थीटा हो गया। समझ ली बात? अब अब ग्राफ में चलते हैं थोड़ा और डीप, कि अगर मैंने ये ग्राफ बनाया, वाई एक्स ग्राफ, ठीक है, इसमें ये ऐसे लाइन जा रही है। इधर जो ये एंगल होगा वो भी थीटा होगा। इधर हम बनाए कोई, ये भी थीटा होगा। इधर हम बनाए तो भी थीटा होगा, और इधर बनाए तो भी थीटा होगा। तो इन सब जगह एंगल थीटा रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। तो हमने क्या बात सीखी? स्लोप एज स्ट्रेट ग्राफ में, स्लोप स्ट्रेट ग्राफ में कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, स्ट्रेट ग्राफ में स्लोप कांस्टेंट रहता है, क्योंकि एंगल चेंज नहीं हो रहा। tan थीटा हर जगह सेम रहेगा, तो फिर स्लोप भी सेम रहेगी। अब एक और तरह के ग्राफ देखते हैं हम। तो इधर एक ग्राफ और बनता है, वो होता है ये ऐसे कर्व्ड ग्राफ। तो y x और ये एक कर्व्ड ग्राफ, ठीक है। अब इसमें स्लोप कैसे बनाएं?
स्लोप तो बनी हुई है, स्लोप कैसे निकालें। अब स्लोप निकालने के लिए एक ट्रिक होती है। ये जो कर्व्ड ग्राफ है इसके लिए एक ट्रिक होगी, वो होगी कि इसका स्लोप निकालने के लिए tan थीटा चाहिए, और tan थीटा के लिए हमें थीटा एंगल चाहिए। और अब वो थीटा एंगल हम कैसे निकालें। इधर तो ऐसे हम रख नहीं सकते क्योंकि इधर अलग एंगल है, इधर अलग एंगल है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक करेंगे, और वो ट्रिक होगी टेंजेंट ट्रिक। उसमें हम इधर एक पॉइंट बना लेंगे और इसके लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे, जो इधर मीट करके ऐसे। अब इधर एक पॉइंट बनाएंगे और इधर एक टेंजेंट बनाएंगे, इधर एक पॉइंट बनाएंगे और इधर एक टेंजेंट बनाएंगे। तो एक बात देखिए, इधर थीटा 1, इधर थीटा 2, इधर थीटा 3, और तीनों जगह बढ़ता जा रहा है एंगल। थीटा 1 थीटा 2 थीटा 1 से बड़ा है, थीटा 3 थीटा 2 से बड़ा है, तो ये एंगल बढ़ता जा रहा है। तो इधर स्लोप जो होगी वो कांस्टेंट ना होकर वो वेरिएबल होगी। क्या होगी बच्चों, वेरिएबल होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि इधर हर बार एंगल चेंज होता जा रहा है। ठीक है, ये बात भी सीख ली हमने। और जो भी आपको क्वेरीज है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। हम उसको विद इन 5 आवर्स हम उसको क्वेरी को सॉल्व करके आपको कमेंट में आपको रिप्लाई कर देंगे। मैक्सिमम 5 आवर्स हम जल्दी जल्दी अब ट्राई करेंगे कि हम आपकी मदद कर सके। तो प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिए। तो वो टेंजेंट ट्रिक सीख ली हमने कि जब भी कर्व्ड ग्राफ आए तो हमें उस पर टेंजेंट एक पॉइंट लेना है और उससे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब एक चीज़ सीखते हैं, डेरिवेशन। डेरिवेशन डेरिवेशन का मतलब होता है डिराइव करना, किसी चीज़ को डिराइव करना। ठीक है, तो फिर जो हम स्लोप का एक तो फॉर्मूला पढ़ा हमने, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। ये फॉर्मूला होता है एंगल की सेंस में। अगर साइड्स की सेंस में निकालना हुआ तो एक और फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 होल अपॉन x2 माइनस x1। ये भी एक फॉर्मूला होता है जो हम 9th 10th में पढ़ चुके हैं। तो हमें ये फॉर्मूला अभी डिराइव करना है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो हम इसको जल्दी से डिराइव कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ये हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। इधर हम वही पुराना वाला ड्रॉ करेंगे ग्राफ, पहले वाला जो स्ट्रेट ग्राफ है। ठीक है, अब इधर हमें एंगल निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमें tan थीटा चाहिए अभी। तो हम क्या करेंगे, स्लोप का जो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, ये बताया ना मैंने आपको फॉर्मूला जो फर्स्ट वाला था। तो फिर अभी tan थीटा में tan होता क्या है, एक फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। इसको ट्रिक होती है, सब लोग अपनी अलग अलग ट्रिक लगाते हैं। तो मेरी ये ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। तो tan के लिए लगेगा p/b, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालना है हमें, तभी हमारा डिराइव हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए। तो मैं इधर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, और इधर ले लेता हूँ थीटा। ले सकता हूँ क्योंकि इधर जो होगा वो भी थीटा होगा, इधर होगा वो भी थीटा होगा। ठीक है, सिंपल बात थी, आगे समझ में। अब इस पॉइंट को ले लेते हैं हम 1। ठीक है, इस पॉइंट को ले लेते हैं हम 2, और इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करके 90 डिग्री। ठीक है सर, समझ गए। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने। अब ये किधर ट्राइंगल बन गया है, इसको हम 3 नेम कर लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, ट्राइंगल 1 2 3 ड्रॉ कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे,
इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x1 y1, और इसके क्या होंगे x2 y2। ठीक है, x1 y1 x2 y2 ये कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके। तो फिर अब एक बात देखिए कि हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए, p बाय b, इसको ध्यान में रखिए, ये चाहिए हमें। तो परपेंडिकुलर होगा ये, यानी ये साइड चाहिए हमें, और बेस यानी ये साइड चाहिए हमें। तो ठीक है, तो जो ये फुल साइड होगी इसकी क्या लेंथ होगी, इसकी फुल साइड की लेंथ क्या होगी, ये y है और ये x है, तो ये वाला जो है ये y है, तो ये y2 होगी। जो फुल लेंथ है ये हो जाएगी y2। ठीक है, और जो इतनी जो लेंथ है ये हो जाएगी y1। क्यों, क्योंकि ये y1 है इधर, ये वाला पॉइंट इधर, और ये सेम है, तो इधर और इधर ये y1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, y2 माइनस y1, बड़े वाले में से हमने छोटा सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वाला मिल गया। इस वाले रीजन में से ये वाला हटा दिया तो ये हटा दिया हमने। ठीक है, तो बन गया इधर, और ये क्या है y2 माइनस y1। ठीक है, ये रीजन आ गया y2 माइनस y1, ये लेंथ है y2 माइनस y1। वैसे ही इधर का ये टोटल लेंथ क्या है यहाँ तक, ये टोटल लेंथ, ये जो लेंथ है ये हो जाएगी x2, और ये जो लेंथ है ये वाली, ये हो जाएगी x1, और हमें चाहिए ये वाली, ये। तो अभी इस लेंथ के लिए हम फिर से ये करेंगे x2 माइनस x1, तो ये लेंथ भी आ गई x2 माइनस x1। ठीक है, समझ गए। तो परपेंडिकुलर क्या आया हमारा y2 माइनस y1, बेस क्या आया x2 माइनस x1। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या आया था y2 माइनस y1 होल अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या है बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर, हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो सर डिराइव भी कर लिया हमने। हाँ जी, तो डिराइव भी कर लिया। तो हमने कितने फॉर्मूला सीखे स्लोप के लिए, स्लोप के लिए पहला सीखा tan थीटा। ठीक है, tan थीटा होता है स्लोप का फॉर्मूला फर्स्ट वाला। सेकंड हमने सीखा y2 माइनस y1 होल अपॉन x2 माइनस x1, ये सेकंड फॉर्मूला सीख लिया। और थर्ड जो यही tan थीटा वाला, कोई अलग चीज नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो यही चीज है, वरना मेन फॉर्मूला ये दो है, और जो सबसे ज्यादा मेन वो ये है। ठीक है, अब फर्स्ट वाले ग्राफ का तो स्लोप निकालना हमने सीख लिया, अब सेकंड ग्राफ का स्लोप कैसे निकाले वो हम सीखते हैं। तो ये हम सेकंड ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं अब। तो हमारा जो सेकंड ग्राफ था वो ऐसा था, कर्व्ड ग्राफ। तो अब इसमें हमें वो टेंजेंट वाला रूल अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें स्लोप निकालना है, थीटा निकालना है, क्योंकि उसमें थीटा बार बार चेंज हो रहा है। तो इससे भी हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये 1, इसमें ले लिया ये 1। ठीक है, और ये ले लिया हमने 2, और इनको हमने इधर से ज्वाइन कर लिया परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, और ये ले लिया थीटा। बट एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है, इधर ही कर्व्ड साइड है, कर्व्ड साइड तो हो नहीं सकती ट्रायंगल में, तो अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ऐसे ज्वाइन होगा। अब जो ये वाला जो कर्व्ड ग्राफ था वो कट हो गया, इधर से कट हो रहा है, जो पॉसिबल नहीं है, हम ग्राफ को कट नहीं कर सकते, कट करके उसके बीच में से ऐसे स्लोप नहीं निकाल सकते। तो फिर अब हमें एक ट्रिक लगानी होगी,
अब वो ट्रिक क्या होगी मैं समझाता हूँ। वी विल नीड टू ब्रिंग वन वेरी क्लोज टू टू। हमें वन फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को बहुत क्लोज लेकर आना है। तो फिर इधर फर्स्ट इधर सेकंड, इतना डिफरेंस था। बट अब हमें ऐसा नहीं करना, अब हमें इनको बहुत क्लोज लेकर आना है कि ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाए इनका डिस्टेंस। तो अब इनको हम ले आते हैं, इधर हम कर देते हैं, तो हमें क्लोज लेकर आना होगा। अब इनका जो डिस्टेंस है हमने ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो माना है। अभी हम विजिबल इसको ताकि आप लोग देख सके ढंग से, इसलिए ज़्यादा हमने इनको घुचड़ पुचड़ नहीं करा है, इनको पास नहीं लेकर आए। तो 1 2 बहुत क्लोज लेकर आएंगे हम इनको, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अभी हम देखें तो ये एक टेंजेंट में आ जाएंगे। इतना क्लोज लेकर आने कि एक टेंजेंट ड्रॉ करे तो दोनों इंटरसेक्ट हुए बिना दोनों एक ही टेंजेंट पे दो पॉइंट्स बन जाए, ये करना है। और इसके लिए बहुत क्लोज लेकर आना होगा, ठीक है। तो फिर इसके फर्स्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x1 y1, इसके होंगे x2 y2, x2 y2 x1 y1। तो फिर अब इनको, इधर एक छोटा सा ट्रायंगल बनेगा, मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ। ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का एंगल, और इधर ये है हमारा पॉइंट नंबर 2 और ये है इधर पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2। अब क्या हम देखेंगे कि ये तो पॉइंट नंबर 1 ये पॉइंट नंबर 2, तो इसका x1 y1 इसका x2 y2। तो हमें जो ये डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस होगा ये क्या था हमारा, हमने पिछली बार निकाला था कि y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1। ये दो डिस्टेंस हमने निकाल दिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये डिवाइड कर दे तो स्लोप निकल जाएगा। लेकिन अब y2 माइनस y1 ये ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, y2 माइनस y1 को ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो करना है और x2 माइनस x1 को ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो लाना है। ऑलमोस्ट इक्वल टू लेकर जाना है, हमें ओवरलैप नहीं करना है, कोइंसाइड नहीं होंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, बहुत छोटा नंबर, बहुत छोटा। तो फिर इन जो वैल्यूज को जो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होती है इनको हम बोलते नहीं है, इनको हम लिखते हैं जैसे y कोऑर्डिनेट्स है तो हम dy लिख देंगे अपॉन जो x2 माइनस x1। फॉर्मूला तो यही है ना कि y2 माइनस y1 होल अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 को हम dy लिख देंगे, याद रख लीजिए dy, जो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो, और x2 माइनस x1 ये हो जाएगा dx। तो ये एक नया फॉर्मूला मिला हमें स्लोप का, और ये फॉर्मूला है जो मेन फॉर्मूला है स्लोप का, जो हम आगे सीनियर क्लासेस में कॉलेज में पढ़ेंगे, dy अपॉन dx। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन टॉपिक का है ये। तो इस सेकेंड ग्राफ जो कर्व्ड ग्राफ था उससे हमें एक नया फॉर्मूला मिला जो था dy अपॉन dx। क्या था बच्चों, dy माइनस dx, dy होल अपॉन dx, ठीक है। अभी dy अपॉन dx है क्या, व्हाट इज dy अपॉन dx। तो फर्स्ट चीज ये बेसिकली स्लोप है, दिस इज स्लोप ऑफ ए ग्राफ ऑफ y वर्सेस x, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि y वर्सेस x ग्राफ में जो इसका स्लोप होगा, y वर्सेस x ग्राफ का जो स्लोप होगा वो होगा dy अपॉन dx, ठीक है।
पहली चीज हमने ये सीख ली। दूसरी चीज है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। हमने एक फॉर्मूला सीखा था पहले, y2 माइनस वाई वन होल अपॉन x2 माइनस x1, वो वही चीज लिखी है, बस इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है, इसलिए हमने dy लिख दिया। तो फिर y2 माइनस वाई वन, क्योंकि ये देखिए तो ये चेंज है, तो एक तरह से हम इसको एक और चीज लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to WRT with respect to x, rate of change of y with respect to x, rate of change of y with respect to x, ठीक है। अब तक जो भी चीजें पढ़ी हमने, वो अगर नहीं भी आए समझ में तो आगे एग्जाम्पल्स करते रहेंगे, फॉर्मूला करेंगे, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, तो वो अपने आप चीजें समझ आ जाएगी। लेकिन अगर ये चीज जो इधर मैंने लिखी है बोर्ड पे इस वक्त वो नहीं आई समझ में, तो फिर आगे नहीं होगा सॉल्व। तो हमने बस तीन चीज सीखी कि dy अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला y2 माइनस वाई वन होल अपॉन x2 माइनस x1 है, जो tan थीटा का फॉर्मूला है, tan थीटा p बाई b होता है, ठीक है। और इधर हमने क्या सीखा, स्लोप है ये बेसिकली y वर्सेस x ग्राफ का। और एक चीज और सीखी, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये सिंपल सी चीज सीखी हमने। एक चीज और बता देता हूं मैं छोटी सी, कि एक क्वेश्चन बनता है कि can we use dy upon dx in the first graph, dy upon dx in the first graph? So the answer will be yes, we can use dy upon dx in the first graph. कैसे? जो dy upon dx जो ग्राफ है वो फर्स्ट, जो फॉर्मूला है वो फर्स्ट ग्राफ, यानी ऐसे ऐसे और जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, बस क्या डिफरेंस होगा इसमें, इसकी वैल्यू कांस्टेंट, और जो हमारा सेकंड ग्राफ था ये वाला कर्व वाला, उसमें उसकी वैल्यू वेरिएबल होगी, सिंपल, जो हमने पहले पढ़ा था। क्योंकि ये स्लोप है और स्लोप हमने पहले पढ़ा कि स्लोप कांस्टेंट होगी इस केस में, और इस केस में स्लोप वेरिएबल होगी, ठीक है, इस केस में स्लोप वेरिएबल होगी। तो बस यही था बच्चों आज के लिए, और एक और वीडियो बनेगा फॉर्मूला जो होगा डिफरेंशिएशन के, कई सारे फॉर्मूला है, लॉग और ax रेज़ टू पावर n माइनस वन, वो फॉर्मूला वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे डिफरेंशिएशन के। इंटीग्रेशन का पैरेलल एक वीडियो बनेगा और काइनेमेटिक्स का भी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ हमारे चैनल को और फेमस और पॉपुलर और ग्रो होने का मौका दीजिए प्लीज़, और आपरा व्लॉग्स को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।